किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की रोपाई के पहले 20 दिन आपको धान की फसल की देखभाल कैसे करनी है, क्या क्या आपको करना है, धान में अच्छी ग्रोथ कैसे पानी है, धान का पीलापन कैसे दूर करना है, धान में कौन सी खाद कैसा आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। किसान साथियों, धान की रोपाई के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम रोपाई के समय की ही बात करेंगे, उसके बाद में हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रोपाई की। किसान साथियों, समय से आपको धान की रोपाई करनी है। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं उसकी रोपाई देर से, जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसकी रोपाई थोड़ा जल्दी आपको करनी होती है। इसके साथ साथ जब भी आप रोपाई करिए तो 25 दिन वाले नर्सरी वाले पौधे की रोपाई करिए, वो काफ़ी बेहतर माना जाता है। इसके साथ साथ जब भी आप नर्सरी वाले पौधे उखाड़िए तो सबसे पहले किसान साथियों आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि 24 घंटे के भीतर आपको उसकी रोपाई कर देनी है। पौधा उखाड़ने से कुछ समय पहले अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो जो आपके पौधे होते हैं उसको जड़ों को काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो जितना स्वस्थ नर्सरी वाले पौधे की आप रोपाई करेंगे उतना ही अच्छे आपके पौधे का विकास शुरुआत में हो पाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम पौधा उखाड़ने के 2-3 दिन के बाद रोपाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। एक तो फसल में पीलापन भी आ जाता है, वो पीलापन काफ़ी देर तक रहता है, रिकवर होने में पौधा काफ़ी लंबा समय लगा देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपको समय से रोपाई करनी है। जब पौधे आपके लगभग 25 दिन के आसपास के हो जाएँ तो रोपाई कर देनी है, और पौधा उखाड़ने की लगभग आपको 24 घंटे के भीतर ही धान के पौधे की रोपाई करनी होती है। इसके साथ साथ रोपाई के समय ही आपको जो संबंधित खादें होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डीएपी डालते हैं तो भी आपको रोपाई के समय अंतिम जुताई के बाद डाल देना चाहिए, सबसे अच्छा समय माना जाता है। और यहाँ पे सभी खादें आपको अंतिम जुताई के बाद रोपाई से पहले ही डाल देना है, वो सबसे बेहतर होता है। अगर आप बाद में डालते हैं तो उतना अच्छे से वो लाभ नहीं दे पाता है। तो रोपाई के समय ही अगर आप डीएपी डालते हैं तो इसका इस्तेमाल करिए। कई बार हमें डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके भी डाल सकते हैं। बहुत तरह के एनपीके आते हैं, एनपीके 10 26 26 14 35 14, एनपीके 12 32 16 आता है, 20 20 0 13 आता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए। या फिर आप मान लीजिए एनपीके भी नहीं मिलता है और आपको डीएपी भी नहीं मिलती है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे पास खादों के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब आपको तय करना है कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है कौन सी खादों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में हमें करना है, नीचे आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से ही आपको जवाब दे देंगे। तो रोपाई के समय ही आपको खादों का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक खाद आपको रोपाई के समय भूल कर भी नहीं डालनी है, वो है किसान साथियों जिंक सल्फेट। कभी भी जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना होता है। इसका इस्तेमाल रोपाई के लगभग आपको 20-25 दिन बाद ही करना होता है। जब आप पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं 20 दिन के बाद, तब आपको उसके साथ में जिंक मिला के डाल देना होता है। अगर आप रोपाई के समय जिंक डाल देते हैं तो आपकी जो जिंक है भी ख़राब हो जाती है, इसके साथ साथ आपकी जो फास्फोरस है वो भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर आप डीएपी डालते हैं उसमें भी फास्फोरस होता है, अगर आप एनपीके डालते हैं उसमें भी फास्फोरस होता है, और अगर आप एसएसपी डालते हैं तो उसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस चाहे जिस भी मात्रा में, मतलब जिस भी खाद में पाया जाता हो, उसके साथ में आपको जिंक सल्फेट चाहे 21% वाली हो चाहे 33% वाली हो, इसका इस्तेमाल भूल के भी किसान साथियों आपको नहीं करना है। केवल यही सावधानी आपको बरतनी होती है। तो यहाँ पे समय से रोपाई करना है, समय से आपको खादों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी आपको शुरुआती अवस्था में ही ध्यान देना होता है। अब धान की फसल में खरपतवार नियंत्रित आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि खरपतवार को जमने से ही रोका जाए, अर्थात खरपतवार उग ही ना पाएँ। दूसरा तरीका होता है खरपतवार जमने के बाद या उगने के बाद उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं पहला तरीका। तो पहले तरीके में हम जानेंगे खरपतवार का जमाव ही ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको यूज़ करना, यहाँ पे हम 2 फार्मूले आपको बताएंगे। पहला फार्मूला है पेट्लाक्लोर, जो 50% ईसी में आती है। इसकी आपको लगभग आधा लीटर मात्रा यानी 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। अब इसके छिड़काव के समय आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है। पहली सावधानी, जब भी आप इसका छिड़काव करें उस समय खेत में पानी होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 इंच पानी खेत में होना चाहिए। और यह जो पानी है ऐसा नहीं कि उस समय ही होना चाहिए, लगातार 4 से 5 दिन तक खेत में 3 से 4 इंच तक पानी रहना चाहिए, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। यह दवा पानी के ऊपर परत बनाती है, लेयर बनाती है, जिससे खरपतवार का जमाव बाद में नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से नियंत्रण हो तो पानी
भर के आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो इसका नियंत्रण आप नहीं कर सकते हैं, तब आपको बाद में जब खरपतवार उग आते हैं उसके बाद उसका नियंत्रण करना चाहिए। एक दूसरा फार्मूला भी है ब्यूटाक्लोर। जो ब्यूटाक्लोर आती है 50% EC की, इसकी 1.5 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। अब इसका भी छिड़काव आपको रोपाई किसान साथियों रोपाई से 2 से 5 दिन के भीतर आपको इसका छिड़काव करना होता है, चाहे ब्यूटाक्लोर हो चाहे वो पेट्रिलाक्लोर। जब आप रोपाई कर देते हैं तो 2 से 5 दिन के भीतर आपको इसका छिड़काव करना है, और छिड़काव के समय से लेके 4 से 5 दिन तक आपके खेत में पानी रहेगा, तभी ये दवाएं अच्छे से काम कर पाएंगी। तो पहले हमने 2 फार्मूले आपको बता दिए, इसका इस्तेमाल आप धान में खरपतवार उगने से रोकने के लिए कर सकते हैं। अब बाई चांस आप खरपतवार का नियंत्रण धान की रोपाई के समय ना कर पाए हों, धान में जब खरपतवार जम आते हैं 10, 12, 15 या 20 दिन के बाद, जब आपको लगे कि हाँ आपके धान के खेत में 2 से 5 पत्तियों वाले आपके खरपतवार हो गए हैं, तो उस अवस्था में आप इसका नियंत्रण करिए। तब आपको डालना होता है बिस्पायरी बैग सोडियम, जो आती है 10% SC में। इसकी आपको 80 ml मात्रा पर 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। अब इसके छिड़काव के समय भी आपको सावधानी बरतनी होती है। जब भी आप इसका छिड़काव करें बिस्पायरी बैग सोडियम का, तो इस समय के साथ साथियों खेत में पानी भरा ना रहे। खेत में पानी भरा रहेगा तो ये दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जब आपके खेत में पानी भरा रहता है तो बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं वो पानी की सतह से नीचे ही रहते हैं, जिससे उसके ऊपर आपकी जो दवा है वो नहीं पड़ पाएगी, जिससे उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो इसके छिड़काव के समय खेत में पानी भरा ना रहे, लेकिन हाँ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें हल्की सी, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो 2 से 5 पत्ती वाले खरपतवार हैं वो आपके आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो पहले तो आपको समय से रोपाई करनी है, समय से आपको खादों का इस्तेमाल करना है, समय से आपको खरपतवार का नियंत्रण करना है। यहाँ पे सिंचाई पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। किसान साथियों जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई से 3-4 दिन तक वैसे भी आपको पानी खेत में भर के रखना ही चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपकी जो पौधे की जड़ें होती है वो 3 दिन तक आसानी से पौधे मिट्टी को नहीं पकड़ती हैं। 3 दिन के बाद ही मिट्टी को पकड़ पाती हैं, अर्थात 72 घंटे तक खेत में पानी होना चाहिए, तभी अच्छा लाभ मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा सिंचाई कर दी जाती है, उसके बाद आपने जो धान की नर्सरी है उसकी रोपाई कर दी, पानी बाद में सूख जाता है तो पौधे जो है थोड़ा सा तनाव में चले जाते हैं, उसकी जड़ों को उतना अच्छे से जो है मिट्टी को नहीं पकड़ पाती है, मतलब पौधे की जड़ों का विकास में थोड़ा सा बाधाएं आती है। तो 3 दिन तक कम से कम 3-4 दिन तक पानी खेत में अच्छी मात्रा में होना चाहिए रोपाई के समय। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार जब भी आपको लगे कि हाँ मिट्टी में नमी की कमी हो तब आपको सिंचाई कर देनी है। जब आपकी जो खेत है लगभग 10 से 12 दिन का हो जाए रोपाई के बाद, 10, 12 या 15 दिन तक, तब आपको खेत से पानी भी थोड़ा सा सुखाना चाहिए, मिट्टी में थोड़ा सा हवा लगने देना चाहिए। इससे कल्ले का फुटाव बाद में अच्छे से होता है। इसके बाद 2-4 दिन के बाद आप पानी लगा सकते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब इसके बाद में 20 दिन तक तो आपको कुछ नहीं करना है। 20 दिन के बाद अब यहाँ पे किसान साथियों धान की रोपाई के समय अगर आप DAP डालते हैं तो उसका इस्तेमाल करिए, या फिर NPK डालते हैं उसका इस्तेमाल करिए। इसके बाद में रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर पहली यूरिया आपको डालनी होती है। बहुत से किसान साथी रोपाई के समय ही पहली यूरिया डाल देते हैं, और आप चाहें तो रोपाई के समय डालिए, फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर पहली यूरिया आप डालिए। उसके बाद में दूसरी यूरिया आपको डालना होता है 25 दिन के आसपास, 20, 25 या 30 दिन पे। अपने फसल की किस्मों के हिसाब से करना है। जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं तो 20-22 दिन पे ही यूरिया डालिए। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं 25 दिन, जो किस्में थोड़ा ज़्यादा देर में तैयार होती हैं तो 25 से 30 दिन तक यूरिया डाल देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब